हाँ दोस्तों, आपके लिए हम कुछ जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में मिलता है। और बता दें कि दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को बनाता है। क्वेश्चन बनाते समय कुछ क्वेश्चन को अंक इधर सुधर यानी शब्दों को उलट पुलट देता है, जिससे हमें समझने में उलझन हो जाती है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की रचना में देखा जाए तो कौन कौन से भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हमारा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा डीएनए एवं प्रोटीन हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 17 किस विषय संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाए अश्रिप्त श्यानता का अंत है। अश्रिप्त श्यानता का अंत है, यानी इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? दोस्तों 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या है? उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? इसका अगर राइट देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चित्रित चित्रित धूसर मृत भांड, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवें का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर जो हमारा कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ है? भुवनेश्वर भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? निम्नलिखित के इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इसके यानी क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सातवां है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? तो किस काल में सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे? तो वो भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? क्वेश्चन नंबर आठवां कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो वह कौन स्थल था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या नाम था? स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। क्या था? मृतकों का मित्र मित्र मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, यानी कहाँ था तो लिया जाए तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? चीन में सबसे पहले अपनी शाखा चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो कौन सा है वह? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा यानी 13वां क्या है? उत, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि की से दी जाती है, मतलब उपाधि किस से दी जाती है?
भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी जाती है तो किससे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवती से मानते हैं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या कहा जाता है दोस्तों? धन्वंतरी। इसका राइट आंसर धन्वंतरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? पहला ज्ञात गुप्त शासन कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासन कौन था? तो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रोमन समाज रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा? तो कहा जाए तो हुड़ो द्वारा के। किसके? हुड़ो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा यानी 19वां क्या है? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो किसकी है? तो समुद्रगुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्री गुप्त थे। श्री गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है? गुप्त काल के किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो किसके किए गए थे? सोने के किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22वां जो है, धातु को रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मेटलाइडस कहलाती है। मेटलाइडस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारत में प्रधानमंत्री के अहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के अहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां पे, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? किस चीज के स्मारक है? इसका राइट आंसर देखा जाए तो मृत व्यक्ति के। किसके? मृत व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है? सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? तो बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो कब संशोधित किया गया था? 1950 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28वां जो है, रौलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष? 1919 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील से नाम से जाना जाता है। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बत्तीस हमारा क्या है? मगध के उत्थान मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासन उत्तरदायी है? कौन सा शासन उत्तरदायी है? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? भारत में प्रोफेशनल T20
क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आईपीएल, आईपीएल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे दोस्तों, तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति जो हमारे हैं, तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति राम कोविंद जो है, ये पहले के थे। ये पहले के हैं, तो पहले के नहीं। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति देखा जाए तो आप लोग जानते होंगे भारत के नए राष्ट्रपति कौन है। तो ये पहले के हैं, तो पहले के हमें नहीं देखना है, थोड़ा सा गलती हो गया। तो आप लोग फिलहाल इसको कमेंट में बताना कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान के कौन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। और जैसा हो आप कमेंट बताइए, फिर हम कमेंट में आपको उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिलाड़ी से नवाजा गया था? तो किसके? पद्म विभूषण से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 37 क्या है? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो संसद में कौन 2 हाउसेस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्वेश्चन नंबर 40 है क्या? रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पे आ जाते हैं। भारत के ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत के ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो वह कौन सी है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत के किस राज्य की सबसे आबादी है? अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो 14वें प्रधानमंत्री आप जानते हैं, नरेंद्र सिंह, दामोदर दास नरेंद्र सिंह हैं, जिनको नरेंद्र मोदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48वां है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कौन सी? अजंता की गुफा निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो कौन सा अजूबा? ताजमहल है। कौन सा? ताजमहल। 25वां जो है, साम्राज्ञी को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्नर घाटक्स, द वेस्टर्नर घाटक्स कहा जाता है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए, और ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन हम पर डे 50 क्वेश्चन दोस्तों, 50 क्वेश्चन मैंने कहा है, ऐसे पर डे हम 50-50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।